चैप्टर के कवर पेज में रहता है बोरुतो विद हिज नॉर्मल एक्टिवेटेड कारमैन, दूसरे हैंड एक रासेंगान। चैप्टर स्टार्ट्स एंड हम देखते हैं कि बोरुतो कावाकी एंड कोड के बिटवीन ही खड़ा है एंड कोड अपने ब्लैक बेल्ट को अपने ईयर के करीब लाकर अपने ईयर एडा के पास टेलीपोर्ट कर देता है कम्युनिकेशन करने के लिए। एंड डेमन इज स्लीपिंग एंड यस, एडा की राइट आई अब ही एक्टिवेटेड है विद ब्लैक क्लेरा। एडा देन कोड को कह दिया है कि बोरुतो कावाकी के पीछे यहाँ तक आ गया एंड सीरियसली तुम इतने रिकलेस हो कि तुमने मेरा एक भी बात नहीं सुना। कोड देन सेज कि वो कावाकी के पीछे यहाँ आया है बट उसने अपना चाक्रा सिग्नेचर एक्सटिंग्विश कैसे किया। एंड एडा देन रिप्लाई करती है कि शायद इस वजह से कि वो एक ओत्सुत्सुकी है या फिर इसके कारमा के हेल्प से, लेकिन लग रहा है कि उनके बीच एक स्पेशल बॉन्ड है एंड एडा इस चीज से जेलस होती है। बोरुतो अब भी कोड को एंग्री लुक दे रहा होता है। देन बोरुतो कावाकी से कहता है कि कावाकी तुमने खुद को एज अ बेट यूज किया, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कोड को ड्रैग आउट करना है। कावाकी एक एंग्री टोन में उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी अननेसेसरी मत करना, तुम मरना चाहते हो क्या। बोरुतो देन कहता है कि तुम ऑलरेडी मेरा पर्सनालिटी जानते हो कि मैं इस सिचुएशन में तुम्हारे पीछे आऊंगा। कावाकी देन कहता है कि वो दोनों ही इक्वली स्टूपिड हैं। देन कावाकी भी सीधा खड़ा हो जाता है। देन कावाकी कोड को आवाज लगाता है एंड कहता है कि कोड तुम मुझे कहीं ले जाने आए हो, जल्दी से इस बंदे को इग्नोर करो और चलो। कोड इस बात से थोड़ा शॉक हो जाता है। बोरुतो देन कावाकी की तरफ घूम जाता है और उससे कहता है कि कावाकी ये क्या बोल रहे हो तुम। कावाकी बोरुतो को इस पूरे मैटर में इंटरफेयर करने से मना करता है। बोरुतो कावाकी से कहता है कि बाकी सब हमारे चाकरा को ट्रेस करके यहाँ जल्द ही पहुंच जाएंगे। कावाकी देन बोलता है कि तुम्हारा आइडिया यूजलेस है बोरुतो, लेकिन बोरुतो को इस बात से झटका लग जाता है। कावाकी देन सेज कि वो नाना दाइमे को मरने नहीं दे सकता, इवन उसमें उसका लाइफ ही क्यों ना सैक्रिफाइस हो जाए। कोड देन अपना क्लोक अपने हेड तक पहनता है। एडा देन कोड से कहती है अबाउट कोनोहा कावाकी और बोरुतो को लोकेट कर रहा है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, होकागे और बाकी सब यहाँ आ जाएंगे। कोड देन सेज कि आने दो और कावाकी तुम क्या करोगे होकागे को प्रोटेक्ट करने के लिए। कावाकी कोड की तरफ घूमकर उसे कहता है कि उसने उससे कहा था कि कोई उससे मिलना चाहता है। बोरुतो हैरान हो जाता है एंड कोड भी। कावाकी कहता है कि मुझे उससे मिलना है क्योंकि यहाँ बैठकर कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोड सुनकर कहता है कि कितने ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो तुम कावाकी, और इस बात से एडा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि कावाकी उससे मिलना चाहता है। बोरुतो देन कावाकी से पूछता है कि किससे मिलना चाहते हो तुम। कावाकी देन कोड से कहता है कि तुमने मुझे अपने मर्डर लिस्ट से हटा दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम मुझे पहले मारना चाहते हो। इसका मतलब तुम मुझे उनके वजह से नहीं मार रहे हो, इसलिए मैं उन लोगों से नेगोशिएट करना चाहता हूँ। बोरुतो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, कोड भी थोड़ा हैरान हो जाता है, एडा भी थोड़ा हैरान हो जाती है। एडा उसके बाद थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो स्पीचलेस हो जाती है बिल्कुल ही। कोड देन कहता है कि अच्छा फिर ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं कि उनका डिमांड क्या है। कावाकी देन उससे कहता है कि मैं इस चीज से काफी ज्यादा यूज्ड टू हो चुका हूँ पहले से ही। जिसके बाद सडनली एक वही ब्लैक बेल्ट कावाकी के पीछे आ जाता है। देन कोड कहता है कि वेल मैंने सोचा था मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से लेके जाऊंगा, बट तुम तो मेरे साथ चलना चाहते हो, चलो फिर अच्छा ही हुआ। लेकिन बोरुतो अब भी उनके बीच में ही रहता है और उसके बाद बोरुतो कहता है कि वेट रुको, तुम ऐसे ही खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हो। कावाकी देन कहता है कि मैंने तुमसे कहा है यहाँ इंटरफेयर मत करो बोरुतो। बोरुतो उसके रिप्लाई में कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो कावाकी, डैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन कावाकी उसके जवाब में कहता है कि लेकिन तुम भी तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, मैं ये सब नाना दाइमे को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ, तुम्हारे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो मैटर नहीं करता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। बोरुतो उसके बाद कावाकी के फेस में एक सकर पंच मारता है और कावाकी जमीन की धूल चाटता है। कोड भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये दोनों आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, और उसके बाद वो कहता है कि वाह। इसके बाद कावाकी कहता है कि बास्टर्ड कहीं के, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद कावाकी के फेस पे पूरा ब्लड आ जाता है और बोरुतो कहता है कि चलो बहुत हुआ, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो मेरे डैड को बचाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं अपने तरीके से चीजें करूंगा और उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना ब्रदर। कावाकी भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ओह। एडा भी इस बात को सुनकर कहती है कि रुको रुको रुको, वो काफी कूल था बोरुतो, ये कैसा फीलिंग है, और वो बोरुतो के स्पीच का तारीफ भी कर रही होती है। कोड देन कहता है कि तो तुम ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी के वेसल हो उज़ुमाकी बोरुतो, कि हम पहली बार मिल रहे हैं, मेरा नाम कोड है, मैं ओत्सुत्सुकी को वर्शिप करता हूँ, मैंने ही ओत्सुत्सुकी के विल को कैरी किया है। बोरुतो देन कहता है कि तुमने क्या इनहेरिट किया है और किससे किया है, तुम मुझसे एक बकवास से लड़के हो, सॉरी बट तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो। कोड देन कहता है कि हाँ ऐसा ही मैं सोचता हूँ, ओत्सुत्सुकी मेरे लिए भगवान है और मैं उनका पूजा करता हूँ। बोरुतो भी हैरान हो जाता है। कोड देन कहता है कि इसीलिए तो ये काफी ज्यादा पेनफुल होगा मेरे लिए, मुझे शिनज्यू यानी कि डिवाइन फ्रूट को कल्टीवेट करने के लिए तुम्हारा सैक्रिफाइस चाहिए होगा, मैं तुम्हें जीव को खिलाऊंगा, ये मिशन मेरे लिए काफी ज्यादा क्रूएल है। बोरुतो सुनकर कहता है कि अच्छा तो ये बात है, लेकिन सॉरी बट क्या तुम
ऐसा नहीं सोच सकते कि ये सब कभी ना हो और तुम घर चले जाओ। इसके बाद हम लोग पैनल चेंज होते हुए देखते हैं कि कोड और उसका राइट हैंड एक क्लॉ बन चुका है और वो अपने क्लोक से निकल रहा है। कोड देन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये मेरा इकलौता चांस है। मैं तो सोच ही रहा था कि सैक्रिफाइस का क्वालिटी कैसा होगा, तो चलो अब इसे चेक कर लिया जाए। कावाकी देन कहता है कि बोरुटो भागो यहाँ से, तुम कभी उससे जीत नहीं पाओगे। बोरुटो देन कहता है कि इतना इजी नहीं होगा उससे भागना, और क्या होगा जब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। एनीवे, मैं लोगों के बारे में assumptions नहीं बनाऊंगा जबकि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। बोरुटो जिसके बाद अपना कार्मा एक्टिवेट करता है, जिसके बाद बोरुटो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक थिक हेडेड साइको है, मुझे उसे हराना होगा समहाउ। कावाकी हैरान हो जाता है इस बात से। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कोनोहा पर, जहाँ पर इनो कमांड सेंटर में रहती है। नारुतो स्टिल अपने घर में ही रहता है। इनो कहती है कि कोई फायदा नहीं, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, हमने अपना सर्च एरिया भी बढ़ा दिया है। कावाकी कहाँ भाग गया है? नारुतो कहता है कि क्या तुम लोग प्लीज अपना सेंसर रेंज और बढ़ाओगे? इनो उसके जवाब में कहती है कि फर्स्ट ऑफ उसने अपना चाकरा एक्सटिंग्विश किया है, तो हम लोग जितना भी उसे ढूंढने की कोशिश करें हम लोग उसे लोकेट नहीं कर पाएंगे। नारुतो थोड़ा हैरान हो जाता है। नारुतो देन थोड़ा फ्लैशबैक को याद करता है कि बोरुटो ने उससे कहा था कि कावाकी ने अपना चाकरा एक्सटिंग्विश करके इस विलेज को एस्केप किया है। नारुतो देन कहता है कि बोरुटो। जिसके बाद नारुतो रूफटॉप के ऊपर बैठा निशी को बुलाता है और निशी कहता है कि वो कावाकी का है, पता नहीं कहाँ चला गया है। नारुतो देन कहता है कि निशी बोरुटो कहाँ है, अभी मुझे उससे बात करना है। निशी कहता है कि हाँ, लेकिन वो उसे सेंस नहीं कर पाता है। नारुतो कहता है कि क्या हो रहा है? निशी इसके जवाब में कहता है कि सॉरी, मैं उसे यहाँ पर सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। नारुतो काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है और वो निशी की तरफ ही घूर रहा होता है। सीन स्विच हो जाता है बोरुटो की तरफ, जो कि कोड के साथ टाइजुत्सु बैटल कर रहा होता है। जिसके बाद बोरुटो कोड के हेड पर एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोड अपना लेफ्ट आर्म को ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसे ब्लॉक कर लेता है। बोरुटो उसके बाद एक रासेंगान बनाता है और कोड की तरफ क्लोज इन करता है। कोड लेकिन उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। जिसके बाद बोरुटो कोड के पास पहुंच जाता है। हाउएवर कोड वहां से सडनली डिसअपीयर हो जाता है। हम देखते हैं कि कोड अपने उस ब्लैक बेल्ट के अंदर थोड़ा सा सबमर्ज हो चुका है, जो कि उसने लगाए थे ग्राउंड पर। बोरुटो अपने आप से कहता है कि तो ये है उसका एबिलिटी, वो क्लॉमार्क से क्लॉमार्क तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जिसके बाद कोड एक ब्लैक बेल्ट से पूरा बाहर निकलने लगता है, जो कि एक ट्री पर ही होता है। जिसके बाद कावाकी बोरुटो से कहता है कि बोरुटो तुम्हारे पीछे, और कोड फुल्ली इमर्ज हो जाता है और उसका राइट क्लॉ रेडी रहता है। जिसके बाद वो बोरुटो पर एक स्वाइप मारता है, जो कि बोरुटो को हवा में उछाल देता है और हवा में ही बोरुटो किसी भी तरह से अपने आप को संभालते हुए कोड पर कुछ शूरिकेन्स फेंक देता है। कोड जिसके बाद अपने दोनों हाथों को यूज करता है उन्हें काउंटर करने के लिए, लेकिन बोरुटो उन शूरिकेन्स को थोड़े से पहले ही फेंकता है कोड के। जिसके बाद बोरुटो ग्राउंड पर क्रैश होता है और हमें देखने को मिलता है एक और बोरुटो, जो कि कोड के पीछे से ही निकल जाता है। कोड भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि उसने खुद को ही शूरिकेन्स बनाकर अपने आप को डिस्गाइज कर लिया। जिसके बाद बोरुटो, जो कि कोड के पीछे ही हवा में रहता है, वो राइट ऑन यानी कि लाइटनिंग स्टाइल जिन रेजन इस्तेमाल करता है। बोरुटो उसके बाद ग्राउंड पर आ जाता है। कावाकी अपने आप को ब्लास्ट से बचाता है। हाउएवर वो कोड को हिट भी नहीं कर पाता है। जब स्मोक क्लियर होता है 3 क्लॉ मार्क्स ही रिमेन होते हैं जहाँ पर कि वो खड़ा था। बोरुटो कहता है कि डैम इट, वो फिर से क्लॉ मार्क से डिलीट हो गया। जिसके बाद बोरुटो पीछे देखता है और वो देखता है कि कोड उससे कामली टॉक कर रहा है। वो एक ट्री के पास ही लीन हो रहा होता है और उसके पैर के पास में भी कुछ क्लॉ मार्क्स लगे हुए रहते हैं। कोड उसके बाद कहता है कि अच्छा, तो तुमने कागे बुंशिन प्रिपेयर किया था और उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया था शूरिकेन्स में, तुम मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करवा रहे हो। लेकिन तभी कोड बोरुटो का एक कोल्ड लेयर देता है। जिसके बाद वो अपना वेजेंट कार्मन यानी कि व्हाइट कर्मा एक्टिवेट करता है। जिसके बाद कोड कहता है कि मुझे लगता नहीं कि तुम्हें अच्छे से कार्मा का यूज आता है। बोरुटो उसके बाद खुद मन में कहता है कि व्हाइट कर्मा। कोड जिसके बाद बोरुटो की तरफ चलने लगता है। बोरुटो जिसके बाद कोड पर एक पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन कोड उसको बेल्बो मारकर उसे हवा में उछाल देता है। जिसके बाद कावाकी मन में सोचता है कि कोड काफी ज्यादा फास्ट है और वो शॉट काफी ज्यादा हार्ड था। कोड जिसके बाद बोरुटो के पास जाता है, जो कि ग्राउंड पर ही पड़ा हुआ रहता है और बोरुटो उठने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद बोरुटो अपने पाउच की तरफ हाथ लाता है और वहाँ से कुछ शूरिकेन्स निकालता है और कोड की तरफ फेंक देता है। बोरुटो मिस हो जाता है, लेकिन जिसके बाद कोड थोड़ा कोल्ड किक करता है बोरुटो को, जिससे कि बोरुटो फिर से हवा में उड़ने लगता है और वो पीछे ही गिर जाता है। कावाकी फिर से अपने मन में कहता है कि सीरियसली बोरुटो उसके लिए कोई भी मैच नहीं है। ऑब्वियस सी बात है यार। कावाकी भी देखता है कि बोरुटो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। जिसके बाद कोड कहता है कि क्या तुम्हें पता है क्यों तुम सडनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो? जब तुम कार्मा एक्टिवेट करते हो तुम्हारा पावर और स्पीड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे फिजिकल एबिलिटीज को काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक ही मेन एट्रीब्यूट है ऑफ कोर्स, बट सिर्फ उस चीज से तुम ड्रामेटिकली इंप्रूव नहीं कर सकते अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। तुम्हें उसके लिए पिथ ऑफ कार्मा चाहिए होगा। कावाकी हैरान हो जाता है कि पिथ ऑफ कार्मा ये क्या भला है? गाइस यहाँ पर पिथ
सोल, स्पिरिट, एसेंस, कोर, हार्ट और एक्सेट्रा ऐसी ही चीजें को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसके बाद कोड कहता है कि तुम पावरफुल इसीलिए बनते हो और तुम्हारे एबिलिटीज इतने ज्यादा बूस्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस उस टाइम बढ़ जाता है, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि जिस ओत्सुत्सुकी का कारमा तुम पर लगा है उसके कॉम्बैट एबिलिटीज तुम पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं, और इसी वजह से तो तुम्हारे कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस भी बूस्ट हो जाते हैं। कोड जिसके बाद बोरुटो को फिर से किक करता है और बोरुटो फिर से दूर गिर जाता है। कोड जिसके बाद कहता है कि तुम्हें उतना तक तो करना ही चाहिए, दिखाओ मुझे। कोड जिसके बाद फिर से बोरुटो की तरफ अपना पैर आगे बढ़ाता है, जिसके बाद वो कहता है कि द पावर ऑफ ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी, और कावाकी कहता है कि बोरुटो। जिसके बाद कोड फिर से बोरुटो पर स्टॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन बोरुटो तभी वैनिश हो जाता है। कोड तब भी काफी प्रिटी काम और अनफेज्ड ही रहता है। जिसके बाद वो साइड की तरफ देखता है, उसके हेड को ना घुमाकर, और वो देखता है कि बोरुटो के आसपास एक अजीब सा चाकरा का ऑरा क्रिएट हो रहा है। जिसके बाद बोरुटो का कारमा जो मार्किंग है वो भी चेंज होने लगता है, या फिर कहें तो वो बाकी सबसे काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, और उसका फेशियल कारमा पैटर्न काफी ज्यादा स्क्वायर एंगुलर हो जाता है जैसा कि उसका था बोरोशिकी वर्सेस बोरो फाइट में। और उसके राइट आर्म पर कारमा रिंग पैटर्न्स है अराउंड हिज फिंगर्स, लेकिन नोट करने का बात तो ये है कि उसका हॉर्न अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। और तीनों पैनल्स में जो कि दिखाए गए हैं उसमें बोरुटो का राइट आई विजिबल है, लेकिन उसके आइरिस या फिर कहे तो पुपिल में कोई भी टिपिकल प्लेस होल्डर्स नहीं है जैसे कि बैकुगन के पुपिल में होता है। ये कोई एरर भी हो सकता है या फिर मिसप्रिंट भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि बैकुगन पिल्स एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ये जोगान है। कोड जिसके बाद कहता है कि यस बिल्कुल ऐसा ही, और कोड इस टाइम पर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। कावाकी भी पूरा हैरान हो जाता है। एडा और कावाकी ऑब्जर्व करते हैं ये सब बिल्कुल ही साइलेंटली। बोरुटो धीरे धीरे उठने लगता है और एक अजीब सा चाकरा ऑरा उसके सराउंडिंग होता है। उसका लेफ्ट आई उसके हेयर से ढका हुआ है, लेकिन लग रहा है कि वो अभी नॉर्मल ही है। बोरुटो कहता है कि हाँ। जिसके बाद साइड टेक्स्ट जो कि फाइनल पेज पे लिखा होता है वो ये है कि इन फ्रंट ऑफ एन ओवरवेलमिंग थ्रेट बोरुटो अनलिशेस द पावर ऑफ द कारमा दैट ही हैड बीन सप्रेसिंग, दैट विजुअल अपीयरेंस एंड हिज फॉर्म इज। और यहीं पर बोरुटो मांगा चैप्टर 63 खत्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैं इसके डिटेल्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, तो बी श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आउट।